Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल. आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने जो है वो कोड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर. ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं कोड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं अपना कंप्लीट जो है आगे का रोड मैप बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या है और किस तरह करना है. वो तो मेरे पास है, सारी स्ट्रेटजी मेरे पास है. मैंने अपने जो है टीम मेंबर से भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम करेंगे आगे. जो है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा यूट्यूब के अंदर वो स्ट्रेटजीज़. अच्छा, जो है इस वीडियो में मैंने कोड वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे आप लोगों का प्लान बता देता हूँ. मैं यहाँ पर जो है ये है मजीद कॉलोनी, ठीक है ना. और मजीद कॉलोनी है कराची, मजीद कॉलोनी है, ये सेक्टर 1 है. आसपास आगे मुजफ़्फ़राबाद है, वहाँ पर है आगे ज़फ़र टाउन है, वो सेक्टर 2 आ जाता है. फिर मजीद कॉलोनी सेक्टर 2. तो ये एक ऐसा ख़ित्ता है, यहाँ पर हम जो हैं एक इस तरह का एक सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम निज़ाम राइज करना चाह रहे हैं जिस पे जो है वो इक्वलिटी हो, बराबरी हो, हर तरह से वो इंसाफ हो, हर किस्म का जो है ना वो इंसाफ हो. लेकिन उससे पहले जो है वो इंसाफ पहले तो मैं अपने आप को पहले तो ख़ुद दिलवाऊँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत एक गलत चीज़ हुई है. ये सब तो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, इतनी बदतमीज़ी. जो सेंटर हमारा दोनों कैंपस जो है इसी वजह से मैंने बंद किया. रिवाइव करना है मुझे अब दोबारा से. पहले तो मैं यहाँ पे इंसाफ अपने आप को और अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलवाना चाहूँगा. और फिर यहाँ से पहला इंसाफ तो ये होगा, देखिए इंसाफ की पूरी तहरीक है, ये इंसाफ कायम करना है और इस जुल्म के निज़ाम को हमें ख़त्म करना है. तो फर्स्ट जो है वो सबसे पहले इसके लिए हमें निकलना होगा. यहाँ पर कैंपस 1 और कैंपस 2 को दोबारा रिवाइव करना है हमें. उसके बाद जो है यहीं पर नहीं रुकेंगे. और ये जो है ना, मेरे पार्टी में बहुत सारे ज़रा चोर गेट नंबर 64 के दरवाजे से घुसे हुए हैं, न्यूट्रल्स बहुत सारा घुसे हुए हैं. तो अभी सबका दूध पानी सारे आगे पीछे निकल जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो अमली मैदान में हम आगे निकलने वाले हैं. जिहाद अमली मैदान में जो जितने न्यूट्रल्स मुनाफिक जो मेरे पार्टी के अंदर घुसे हुए हैं वो सारे के सारे छट जाएंगे. अब पता चलेगा कौन है अपना. अच्छा, वैसे मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी आवाम को भी पता चलना चाहिए कि कौन अपने सही वाले पार्टी में है और कौन वैसे ऐसे ही है, ज़रा सा चस्के लेने आते हैं जो न्यूट्रल्स हैं. उसके बाद जो है वो दूसरा इंसाफ जो है वो हम उस इंसाफ उसकी शक्ल में देना चाहते हैं जो एक जो है वो हमारी जो है वो इंस्टिंक्ट के अंदर है. हर इंसान के अंदर जो है वो जस्टिस और जो है इंसाफ है, और जो उसकी आज़ादी है, जो इज़्ज़त नफ्स है उसकी, जो उसकी ख़ुददारी है, वो हर इंसान जो है वो डिज़र्व करता है. और वह इंसाफ कहाँ से आता है? वो इंसाफ आता है बाहर के इकोनॉमिकल सिस्टम से, बाहर के सोशल सिस्टम से वो इंसाफ आता है. तो वो इंसाफ जो है वो एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह अपने अंदर उतारने का, अंदर ऐसा इंसान जो है वो आज़ाद हो जाएगा, और दूसरा जो आज़ादी आएगी वो बाहर से आएगी, इस इकोनॉमिकल सिस्टम से, इस इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस से आएगी दूसरी आज़ादी. अच्छा, तो ये यहीं पर ही नहीं रुकना है, यहाँ से फिर हम पूरे आगे बढ़ने वाले हैं कराची, ठीक है ना. और अच्छा, मैं और भी उसको देखता हूँ, मैं अपने कुछ यूट्यूबर्स वहाब कुछ मैं वीडियोस बच्चों की देखता हूँ. ऐसे वहाब हो गया, एक हसीब शफ़क़त है, इनकी भी वीडियोस हैं. ये लोग भी, ये मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ये मेरी वीडियोस देखते भी हैं. अच्छा, मुझे कैसे पता है ये मैं कभी और बताऊँगा. अच्छा, एक सैयद हैदर जाफ़री साहब हैं, वो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं. उसके बाद आशिर अज़ीम साहब जो हैं वो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं. तो ये जो है आप लोग सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना वो अब हमें, आप लोग जो वीडियोस काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट करता हूँ पहले तो माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मैं वीडियोस देखता हूँ. और दूसरी बात ये है कि अब जो है आप लोग साथ साथ इस पर भी आओ, इस निज़ाम की, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया का ही चेंज हो रहा है. आप ये, अच्छा आशिर बाहर आने का जो बोल रहे हैं कि अब आप बाहर जाके भी नहीं बच सकते. अब देखो हम आवाम के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गया, मरो मारो, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. और अब आपको वैसे भी मरना है, बाहर जाओ तो वहाँ पे भी पूरी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. वहाँ पे भी जंगें हैं, हर तरफ ही जंगें दुनिया में. यूरोप में जाओ या फिर कहीं पर भी चले जाओ, आप अमेरिका जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कनाडा जाओ, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का माहौल है. तो कोई भी नहीं बचेगा. अब बाहर जाके भी सुकून नहीं है.
तो बेहतर ये है कि आप जो है अपने अपने जो भी काम कर रहे हो जहाँ पर भी हो अपने अपने हिस्से में इस सिस्टम को बिछाड़ने के पीछे लग जाओ, ठीक है ना। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए लग जाओ। आप लोग वीडियोस बनाते हो, एजुकेशनल वीडियोस भी बनाओ, लेकिन साथ साथ आप इसके तरफ भी लेकर आओ इस सिस्टम की तबाहकारियाँ जो है वो किस तरह सिस्टम जो है और ये बताओ, एजुकेट करो साथ, और वो साथ साथ जो है वो अमली ज़िंदगी में भी आओ, जिहाद करो आप लोग सब में, आप सबसे, क्योंकि आप लोग जो जिनके मैंने नाम लिए आप लोग जो है वो एक ईमान वाले लोग लगते भी हो मुझे। और तो अब वो टाइम आ गया है कि ईमान वाले लोग को मुत्तहिद होने का टाइम आ गया है, एक होने का टाइम आ गया है अब। और अब जो है वो अमली मैदान में आने का टाइम आ गया है। अब मैं भी बाहर आवाम में आ रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने उसमें आओ, बाहर अमली मैदान में आओ। और ये जो है ना आज़ादी जो है, आप लोग जो जिसकी बात करते हो, सिस्टम को चेंज करने की बात करते हो, या फिर इस दीन को निज़ाम कायम करने की जो भी बात कर रहे हो, तो ये जो है वो कुर्बानी मांगती हैं ये सारी चीज़ें। मैं अपनी पूरी फैमिली सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जो है वो सब कुछ अल्लाह के खातिर करो और अमली मैदान में, और सब कुछ दाव पे लगा कर रज़ाए इलाही के लिए, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। मारो, वैसे भी अब ये मार देंगे, ये जो ऊपर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो निज़ाम चला रहे हैं, तागूत के जो बुत हैं, और इस तरह के जो लोग हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर जो हमारे कंट्रोल करने वाले हैं, ये लोग वैसे भी कुछ लोग जो हैं वो ऊपर एलाइट बन रहे हैं, रूलिंग एलाइट हैं, और जो दूसरे जो हैं वो अवाम जो है वो गरीब होते जा रही है और पीसते जा रहे हैं, वो मरते ही जा रहे हैं, वो हम पर हुक्मरानी करते हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है हम लोगों के पास इसके अलावा, समझ में आई। तो ये है हमारा रोड मैप, यहाँ से अब हमें आगे निकलना है। और आप लोग सब जो है वो डिफरेंट, मैं तो कराची में हूँ, अब कुछ दूसरे हैं, कोई जो है पंजाब में रहने वाले हैं, कोई बलूचिस्तान में, कोई बाहर हैं, जहाँ पर भी हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे आप ये इस पे अमली मैदान में आ जाओ आप सबके सब, अब ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पर किंग्स कल्चर की हुकूमत को राइज करने में लगे हुए हैं। अब हम तो इसको किंग्स कल्चर की हुकूमत कहेंगे, आप लोग इसको कुछ भी कह दो, आप लोग इसको इस्लामी निज़ाम कह दो, दीन को नाफिज करना कह दो, इंसाफ का निज़ाम कह दो, जो मर्ज़ी कहना कहो, लेकिन लग जाओ अब इस इंसाफ के निज़ाम के पीछे, ठीक है ना। तो यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब जो है वो अब अगली वीडियोस से मैं हमारा फिर वही कोड वर्ड शुरू हो जाएगा, और वो कोड वर्ड से हम आगे काम करने लग जाएंगे। लेकिन इसमें मैं चाह रहा था कि मैं कोड वर्ड को यूज़ ना करूं तो बेहतर है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।